मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था, जुनून और सेवा का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है। बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय है और सड़कों पर केसरिया रंग दौड़ रहा है। जैसे जैसे शिवरात्रि करीब आ रही है, शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी सेवा में जुटे हैं। बेगम पुल चौराहे पर थके कांवड़ियों के पैरों में मरहम लगाकर, जलपान कराकर और विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं ने सेवा के इस भाव की सराहना की है। बोल बम 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 के जयकारों से अब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गूंज रहा है। परसों शिवरात्रि है और आप देख सकते हैं कि मेरठ में किस तरह शिव भक्तों का तांता अब सड़कों पर दिख रहा है। जो भोले के भक्त हैं वो अपने अपने गंतव्य की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बाद शिवरात्रि है। ऐसे में जो हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री से जल लेकर चले थे, वो अब धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं जो मेरठ के रास्ते होते हुए गुजरते हैं, क्योंकि हरिद्वार से सबसे निकटतम क्षेत्र मेरठ पड़ता है और इसके आगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के ऐसे जो कांवड़ियाँ होते हैं जो अपने अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्थाओं का इंतजाम किए हैं। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जो सड़कों पर तैनात होकर ड्यूटी कर रहे हैं और जो भोले के भक्त हैं उनकी सुरक्षा में तत्पर हैं। आस्था का ये अलौकिक समुंदर जो शिवरात्रि के मौके पर दिखता है, जहां पर भोले के भक्त होते हैं जो अपनी मनोकामनाएं लेकर अपने हरिद्वार से लेकर जल लेते हैं और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ भोले के भक्त ऐसे होते हैं जो नंगे पांव चलते हैं, ना तो उनके पैरों में उनके छालों का उन्हें कोई वो होता है और ना ही उनके शरीर में कोई ऐसी पीड़ा होती है। उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, बोल बम बम बम। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो सदस्य हैं वो अब सड़कों पर उतरकर भगवान भोले के जो भक्त हैं उनकी सेवाएं कर रहे हैं। आप भी इस बार पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन ने हमारा सहयोग मांगा, 2 दिन पहले हमारे से सहयोग मांगा, तो हम तत्काल हम लोग 4 घंटे में हम यहाँ पर पहुँच गए। तो आज हमारे नगर से कम 800 व्यक्ति, 800 लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो लोग हैं वो चौराहों पर, हर चौराहे पर ड्यूटी दे रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। ताकि प्रशासन का ये कहना था कि आप लोगों के साथ भोले उन लोगों को लगता है कि हमारे समाज के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, तो हम लोग भी लगे हुए हैं। जब सुबह भी ड्यूटी देते हैं 5 घंटे और शाम को 5 घंटे, और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद हमारी 10 बजे रात ड्यूटी ख़त्म होती है, रात हम 11 बजे तक बैठे रहे यहाँ और पूरा भी इधर उधर जो भी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करते हैं। आप लोग अपना काम छोड़कर इस भक्ति में जुटे हुए हैं, भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आपने बताया कि 800 लोग हर चौक चौराहे पर पूरे नगर में जुटे हुए हैं। पूरे नगर में, हाँ बिल्कुल पूरे नगर में जुटे हुए हैं। अलग अलग नगर के 20-20 व्यक्तियों को कहा गया था और 20 से 25 लोग आ गए। और नगर हैं हमारे नगर में 32 नगर हैं। 32 नगरों की समझ लीजिए आप 700-800 आदमी हमारा यहाँ पर जुटा हुआ है हर चौराहे हैं। आपका क्या पद है? मैं अपने नगर का मैं बौद्धिक प्रमुख हूँ। ऊपर से क्या आदेश मिले थे? क्या ऊपर से कोई? हमें शंकर आश्रम से, हमारा जो मुख्यालय है यहाँ पर नगर का मुख्यालय है, वहाँ से हमारे पास आदेश आए थे कि आपने ऐसा है। डीएम को था कि हमें सपोर्ट कीजिए ट्रैफिक कंट्रोल में ताकि दिक्कत ना हो। तो हमारे लिए तो ये सब कुछ समाज सेवक है, समाज के साथ ही है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और सब लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। पुलिस के साथ जुटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, करीब 800 लोग ऐसे हैं जो पूरे नगर में चौक चौराहे पर लगाए गए हैं और उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के ऊपर से आदेश मिले हैं। किस तरह से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? देखिए, पूरे मेरठ महानगर से जो हमें आदेश हुआ है, महानगर से, विभाग से हमें आदेश हुआ है और मेरठ महानगर में जो अपने प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर संघ को व्यवस्था दी गई है और चिकित्सा से संबंधित जो कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यातायात किसी प्रकार से बाधित ना हो, उसके लिए संघ के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो सुबह प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित है। उसके उपरांत भी जो संघ के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं निःशुल्क और दे रहे हैं। सब लोग अपना व्यापार छोड़ के जुटे हुए हैं। जी। क्या ये आस्था का जो अलौकिक समंदर है, इसमें आप लोग यहीं से डुबकी लगा रहे हैं? देखिए, धर्म का काम है, आस्था का काम है। हमें
बहुत खुशी है और बहुत आनंद है कि हमें एक ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रथम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और मैं अपने मेरठ महानगर विभाग से आग्रह करूँगा कि हमें प्रतिवर्ष इस प्रकार की सेवा देने का अवसर प्रदान करें। देख सकते हैं कितने मन से सभी जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ ये वो त्यौहार होता है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग दे, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से। आप देख सकते हैं ये भोले के भक्त हैं जो ठंडा जल वितरित कर कर इस शिव भक्ति में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप ठंडा बांट रहे हैं, इस तरह से सेवा देना। बस आप भोले बाबा की इच्छा थी ठंडा बांटने की, तो अब की बार बांट रहे हैं। हमारा बच्चे का पहला शिवरात्रि है, तो बच्चे के आदेश से और भोले बाबा के आदेश से बांट रहे हैं। इस बार अच्छा लग रहा है शिवरात्रि? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सेवा के अभिनंदन है और वैसे भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि जो भोले के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो जल लेकर हरिद्वार से गोमुख से चले थे, वो अब अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन के बाद शिवरात्रि है और इसी के लिहाजा अब जो बाहर के कांवड़ियाँ हैं वो अपने अपने रास्तों की ओर जा रहे हैं। और बीते दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुँचे थे और उन्होंने जो शिव भक्त थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी, और ग्राउंड जीरो पर आकर स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर भोलों पर पुष्प वर्षा की थी, जिसके बाद शिव भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला था। और सड़कों की बात करें तो सड़कों पे पुलिस प्रशासन की फोर्स की तैनाती हजारों की तादाद में की गई है। जो बाहर से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया था उनके साथ अब लोकल पुलिस को साथ जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का साफ तौर पर आदेश है कि जो ये शिवरात्रि का त्यौहार है ये बेहद ही उत्साहपूर्ण ढंग से और बिना किसी अव्यवस्था को पैदा किए बिना इसको संपन्न कराया जाए, और इसी के लिए ग्राउंड जीरो पर पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद कुमार के साथ विभू गुप्ता, जी न्यूज़ मेरठ।